करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अंग्रेज़ों से पहले हमारे देश पे मुगल साम्राज्य की ही हुकूमत थी, ठीक है। इन्होंने भी लगभग 1400 साल हुकूमत करी है हिंदुस्तानियों के ऊपर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखेंगे आपको पहले एक्टिविटी दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, यानी जो आपको नीचे हिंट दिए गए इनकी बिना पर इस पिक्चर को पहचानिए कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मोनूमेंट्स, और इन मोनूमेंट्स माने क्या होते हैं, ऐतिहासिक इमारतें। तो इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में कुछ लाइनें लिखिए। तो देखिए हमें हिंट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम वैसे ही बता देंगे कि मैम ये तो लाल किला है। लेकिन चलिए क्योंकि हिंट्स दी गई हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए स्टैचू इन दिल्ली, दिल्ली में बना हुआ है, बिल्ड बाय शाहजहां, शाहजहां ने इसे बनवाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसिंग द नेशनल ऑफ द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द राम पार्ट्स ऑफ दिस मोनूमेंट्स, यानी कि इस मोनूमेंट्स की यहाँ पे इस जगह पे खड़े होके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हर साल इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराते हैं और अपना भाषण देते हैं। तो अब आपको बताना है ये क्या है, तो आपने बता दिया ये तो है रेड फोर्ट, RED, रेड FORT, फोर्ट, रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट है। लेकिन अब इसके बारे में भी कुछ लाइनें लिखनी है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये आपका रेड फोर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख देंगे द प्रिंटेड रेजिस्टेंस ऑफ द मुगल Delhi's Red Fort was the capital of the empire of around 200 years, यानी 2000 साल पहले 200 साल पहले ये जो है आपका मुगल एम्पायर के रहने की जगह थी, ठीक है। दिस इम्प्रेसिव फोर्ट इंक्लूडिंग in UNESCO list वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2007, 2007 में ये दुनिया का सबसे अच्छा मतलब जो आपके कहते हैं ना एक इमारतें होती, ऐतिहासिक इमारतें, उनके अंदर ये भी काउंट होने लगा और इसको भी अच्छा खासा दर्जा हासिल हो गया। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए पढ़ते हैं आगे। आपकी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ लिखा है विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाई दिस प्लेसेस, यानी इन जगहों को पहचानिए अपने मम्मा या फिर टीचर की मदद से। राइट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मोनूमेंट, और इस मोनूमेंट के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और इसको लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले ये आपका हुमायूं टॉम्ब है, तो आप इसको लिखेंगे कि हुमायूं टॉम्ब है द सेकंड मुगल किंग्स इन इंडिया, जो दो हिंदुस्तान के दूसरे बादशाह ऐसे थे जिनका इस तरह से ये इम्प्रेसिव मोनूमेंट बिल्ट इन द हिज नेम स्प्रिंग गार्डन इन द दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है इन्हीं के नाम से, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब वाज कंस्ट्रक्ट, यानी हुमायूं टॉम्ब जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1569 AD में बाय हिज विंडो हमीदा बानो बेगम, यानी हमीदा बानो बेगम जो इनकी बेवा थी, है ना। विडो का मतलब क्या होता है, बेवा। तो जो इनकी बेवा थी उन्होंने ही इसको बनवाया था इनके मरने के बाद, 14 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी इनकी मरने के 14 साल बाद इनकी वाइफ ने ये इनके लिए बनवाया था। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट जो है वो जामा मस्जिद है, तो आप इसको लिख देंगे द वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे अच्छी बहुत इम्प्रेसिव मॉस्क्यू यानी मस्जिद है। जामा मस्जिद बिल्ड इन द रूलर ऑफ शाहजहां इज़ द मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, मुगल आर्किटेक्चर का ये मास्टरपीस है, यानी बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत नमूना है। ओरिजिनली नेम्ड मस्जिद जाने जानुमा, यानी इसका क्या नाम था, मस्जिद जानुमा इसका नाम था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कह दिया गया, जामा मस्जिद, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्लेक्शन मॉस्क्यू, यानी कि ये सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद में से एक है। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन द इंडिया, और ये हिंदुस्तान की भी सबसे बड़ी मॉस्क्यू मस्जिद में से एक है। 3 क्लोरर्स, यानी देखिए आप इसकी देख सकते हैं कि 3 गुंबद हैं एंड 4 टॉवर्स, और इसके 4 मीनारें हैं जो आपको पता है, 2 आगे हैं और 2 पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसके अलावा 131 मिनरेट्स, यानी छोटी छोटी जो मीनारें होती है ना, इसे छोटी छोटी, ये 131 मीनारें हैं। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है सबके बारे में, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ताजमहल है, ये कहाँ है, ये हमारे आगरा में है। ट्रू वंडरफुल द वंडर दैट इम्प्रेसिव ऑल द who have laid eyes on it. The best Mughal architecture is the Taj Mahal, built by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz. The white marble mausoleum is known as the icon of love.
ये ताजमहल हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और आपको पता है ये दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है। इसके अलावा इसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी वाइफ़ जो बेगम हज़रत महल मुमताज़ महल जो थी, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, ये उनके प्यार की निशानी है और ये सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है, सफ़ेद मार्बल से बनवाया गया है। इसके अलावा आज भी लोग इसे प्यार की निशानी के रूप में मानते हैं, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। अब ये आपका बुलंद दरवाज़ा है लास्ट का फ़तेहपुर सीकरी का, तो आप इसे लिख सकते हैं कि द लोफ गेटवे ऑफ फ़तेहपुर सीकरी। फ़तेहपुर सीकरी में गेट है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर बाय मुगल टाइम्स। ये भी मुगलों ने ही बनवाया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द एम्पायर अकबर इन द ईयर ऑफ 1601 टू कॉम्बिनेटेड द मुगल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गुजरात। इट्स द रियर मास्टरपीस ऑफ इंडिया हेरिटेज, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो ऐतिहासिक जगहें हैं उसमें सबसे मास्टरपीस है, ये बहुत कीमती है, कहते हैं बेशकीमती है ये इमारत हमारे लिए। और ये इसलिए बनाया था ताकि वो गुजरात से अपने राब्ते को बना सके, यानी गुजरात के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सके, ये इसीलिए बनवाया गया था। तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है, तो एक ही क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मुगल एम्पायर्स देयर टर्मिड एंड नॉट देयर मुगल डायनेस्टी, यानी कि अब आपको ये बताना है कि मुगल लोग क्यों अपने आप को मुगल कहना नहीं पसंद करते थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ लिखा है कि ये सारी पिक्चर्स आपकी गूगल से या एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। देखिए अब इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे कि मुगल्स जो थे वो अपने आप को इसलिए मुगल या मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे क्योंकि जो इनके चंगेज़ खान थे उनका जो बैकग्राउंड था, जो उनका रिकॉर्ड था वो अच्छा नहीं था, वो एक अच्छे बादशाह नहीं साबित हो पाए थे, वो एक जालिम बादशाह थे। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने अच्छे से मतलब राज भी नहीं करा था। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, ये अपने आप को इसलिए नहीं कहलाना चाहते थे क्योंकि जो इनके दूसरे थे यानी तैमूर जो शासन वंश था वो अच्छा शासन वंश था और उसने ही दिल्ली को हमला करके जीता भी था, इसलिए ये अपने आप को तैमूर ख़ानदान का कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे बनिस्बत मुग़ल कहलाने के। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ये सारे चित्र जितने भी मैं आपको दिखाती हूँ या जो वर्कशीट में होते हैं ये सब हम गूगल से ही डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।